हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में समझते हैं हमारे इनर चाइल्ड को। इनर चाइल्ड को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि प्रेजेंट एडल्टहुड में हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनका रूट कॉज क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एंजाइटी, परफेक्शनिज्म, लो सेल्फ एस्टीम या फिर कोई रिलेशनशिप इशू से डील कर रहे होते हैं। जब उनकी लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही होती है जो कि साइकोलॉजिकल इन नेचर होती है, तो अक्सर देखा गया है कि जो उसका रूट कॉज है वो अनहील्ड इनर चाइल्ड है। नाउ मेनी अ टाइम्स आप लोगों ने अनहील्ड इनर चाइल्ड या फिर इनर चाइल्ड वुंड के बारे में सुना होगा, लेकिन वो क्या है आज हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली इनर चाइल्ड कोई पोएटिक टर्म नहीं है, बल्कि वो सच में हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही एक हिस्सा होता है जो हमें हमेशा इन्फ्लुएंस करता रहता है, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम किसी चीज़ के बारे में फ़ील करते हैं और कैसा हमारा बिहेवियर होगा। हमने प्रीवियस वीडियोस में सबकॉन्शियस माइंड को समझा है, तो हमें पता है कि सबकॉन्शियस माइंड कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को शेप करने में। जो हमारा इनर चाइल्ड होता है वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए जब तक हम अपने इनर चाइल्ड को ठीक नहीं कर लेते, जो कि मोस्टली अनहील्ड होता है बहुत सारे लोगों का, तो अगर वो अनहील्ड है, वो हील्ड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरा का पूरा फॉल्टी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस एग्ज़ाम्पल को पढ़िए। इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग एक वुमेन है जिसे नो कहना नहीं आता। वो किसी को भी किसी काम के लिए मना नहीं कर पाती। जब वो खुद भी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड रहती है तभी भी उसे मना करना मुश्किल होता है। जब वो मना करती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे प्यार नहीं करेगा, कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इनर चाइल्ड प्रोग्रामिंग होती है जो कि उसके बचपन में उसके पेरेंट्स से, उसके केयर गिवर्स जो भी रहे थे उनके थ्रू फॉर्म होती है। दैट मीन्स बचपन में उसे ऐसा लगता था, उसे उसके ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से उसका एक बिलीफ सिस्टम बना कि अगर वो किसी को मना करती है तो उसे प्यार नहीं मिलेगा। और यही बिलीफ सिस्टम उसका एडल्टहुड में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ, और एडल्टहुड में कैरी फॉरवर्ड होने से ये उसका रिज़ल्ट हुआ कि जो अब उसकी पर्सनैलिटी है वो ये है कि वो किसी को भी मना नहीं कर पाती। जहाँ पर उसे मना करना चाहिए अपने खुद के भलाई के लिए, वहाँ पर भी वो मना नहीं कर पाती, वहाँ पर उसे गिल्ट फील होता है। सो दिस इज़ हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसका हिस्सा होता है इनर चाइल्ड, अगर वो अनहील्ड है, अगर उसमें कोई भी फॉल्टी बिलीफ आकर बैठा हुआ है, तो वो आपकी एडल्ट पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि जो हमारा इनर चाइल्ड है वो एक्चुअली है क्या। सो बेसिकली इनर चाइल्ड इज़ एन इमोशनल मेमोरी ऑफ आवर चाइल्डहुड सेल्फ। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिपीटेटिव इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंसेस से बना होता है। वैसे ही जब हमारे साथ बचपन में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो एक छाप छोड़ जाती है या फिर वो मेमोरी के रूप में बन जाती है जो कि मोस्टली इमोशनल इन नेचर होती है, तो वो हमारे इनर चाइल्ड को फॉर्म करती है। इनर चाइल्ड हमेशा ही बचपन की यादों से जुड़ा होता है। उसमें होता क्या है बेसिकली, उसमें जॉयफुल, इनोसेंस एंड अनहील्ड वुंड्स होते हैं। दैट मीन्स उसमें अच्छी यादें भी होती है और कुछ ऐसी यादें होती है जो हमारे मन पर गहरे घाव छोड़ गई होती है। बहुत बार ऐसा होता है हमें बहुत सारी चीज़ें बचपन की याद नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑफकोर्स हमारी मेमोरी थोड़ी वीक रहती है। समय के साथ हम और चीज़ों में ध्यान लगाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करते हुए चलते हैं, लेकिन जो हमारा इनर चाइल्ड होता है उसमें वो सारी मेमोरीज़ होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और मोस्टली जो नेगेटिव होती है हमें भले ही वो याद नहीं है टाइम के साथ, लेकिन वो हमारे माइंड के अंदर अभी भी प्रेजेंट है और वो हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। जो इनर चाइल्ड होता है वो वही हिस्सा होता है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम इमोशनली सर्वाइव कर सकते हैं अपने फैमिली के बीच में और सोसाइटी के बीच में।